Hello to everyone. Welcome to the ALS Writing Special class. Today we will talk about the task 2 complex structure which we can use in any kind of task like reason solution, discuss both views, agree disagree, पॉजिटिव नेगेटिव, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड मैनी मोर। मेनली हम सबको हमेशा डाउट होता है कि हमारे आल्स राइटिंग में जो स्कोर्स होते हैं वो 6.5 और 6 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। उसका कारण होता है कि हमारा जो ऐसे लिखा होता है वो हम बहुत सिंपल लिख देते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी बहुत ही कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें 6.5 से अबव बैंड स्कोर लेने होते हैं। Today I will explain 11 complex sentences that you can use in any task. First of all, whether dash or dash. Whether dash और dash हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। For example, some people say that video games are best और others say that the outdoor games are best. Then indoor और outdoor का हमारे पास दो ऑप्शन है। मेनली हम इसे डिस्कस बोथ व्यूज़ की इंट्रो में ही यूज़ कर सकते हैं और अगर हमारे पास कोई और ऐसे आ जाएगा तो उनमें हम कोई भी हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं देन वी कैन राइट वेदर डैश और डैश इन द BP1 BP2 एंड कंक्लूजन ऑल्सो। देन सेकंड आता है हमारा नेदर डैश नॉर डैश, मतलब ना तो ये और ना ही ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल नेदर डू रिसाइकल नॉर रीयूज़ प्रोडक्ट्स फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट, कि लोग ना तो रिसाइकल करते हैं और ना ही कोई रीयूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को अपने वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड है नेदर पेरेंट्स नॉर टीचर्स अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले वीडियो गेम्स, ना तो पेरेंट्स और ना ही टीचर्स अपने बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो वीडियो गेम्स को खेलें। और हमारे पास क्या हुआ कि ना तो ये और ना ही ये। सम टाइम आता है कि हमारे पास दो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि ना तो ये होता है उसके साथ और ना ही ये होता है। देन वी कैन मेक इट अ वन सेंटेंस बाय यूजिंग नेदर डैश नॉर डैश। थर्ड आती है हमारे पास एदर डैश और डैश। इट इज़ ऑल्सो सेम एज वेदर डैश और डैश, बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो वेदर होता है उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं जो एक उसके अपोजिट होती है, और इसमें हमारे पास वैसे ही सेम होता है जब हमारे पास कुछ एक ऑप्शन हो और उसके पास हमारे पास दूसरी भी चॉइस हो, मतलब दो दो ऑप्शंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एदर यू कैन बाई अ कार और अ बाइक फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो आप कार बाई कर सकते हैं और या फिर बाइक बाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, दो ऑप्शन, फर्स्ट वन इज़ कार एंड सेकेंड वन इज़ बाइक, कि या फिर कार या फिर बाइक। इट मीन्स क्या हुआ, हमारे पास एक ऑप्शन आ गई है और दूसरी हमारे पास चॉइस आ गई है कि या तो ये या फिर ये। सेकंड है यू कैन एदर ड्रिंक कॉफ़ी और टी फॉर ब्रेकफास्ट, के ब्रेकफास्ट के लिए या तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं और या फिर टी पी सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस। ये हमारे पास टू टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करना है व्हेन वी कैन आल्सो यूज़ दीज बोथ कंडीशनल सेंटेंसेस। हमारा जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है वो है इफ़ डैश कॉमा डैश। इफ़ का मीन होता है अगर। For example, if people stop using private vehicles, the problem of traffic can be solved. जो हमारा कॉमा होता है वो यहाँ काम करता है देन का। इफ़ मीन हुआ अगर लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करना बंद कर दिया देन जो हमारी प्रॉब्लम है ट्रैफिक की वो सॉल्व हो सकती है। सेकंड है व्हेन डैश देन डैश। व्हेन का मतलब होता है जब, कि जब व्हेन स्टूडेंट्स डू हार्ड वर्क देन नो वन कैन स्टॉप देम टू गेट हाई मार्क्स इन देयर स्टडी, कि जब स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता अपने हाई मार्क्स लेने के लिए स्टडीज़ में। फिफ्थ सेंटेंस टाइप इज सिंस डैश कॉमा डैश। समटाइम हम सिंस के साथ फ्यूचर प्रिडिक्ट भी कर देते हैं तो इसके लिए हमें इट वुड को भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कॉमा। जो हमारा कॉमा है वो भी यहाँ पर देन कम जो है काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंस चिल्ड्रन स्टार्ट्स यूजिंग टू मच स्मार्टफोन कॉमा इट डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर आइज़, कि जब से स्टूडेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू किया है तब से उनकी जो आई साइट्स हैं, जो उनकी आइज़ हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं।
जो हमारा सिंस है उसे मैंने बताया था कि हम हमारे जो रीज़न एंड सोल्यूशन है उसके इंट्रो पार्ट को भी स्टार्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर फिर से दोबारा मेंशन कर दिया है कि सिंस वर्ल्ड इज़ अमर्ज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय होल वर्ल्ड एंड मोस्ट कॉन्स्पिशियस अमंग ऑल इज़, इससे बाद हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ हमारा सिंस एंड कॉमा जो हमारा देन का है। थर्ड टाइप है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हम किसी चीज़ का फ्यूचर भी निकाल सकते हैं इसमें से। सिंस पीपल स्टार्ट ट्रैवलिंग बाय ओन व्हीकल्स कामा द लेवल ऑफ पोल्यूशन हैज़ बीन इंक्रीज, कि जब से लोगों ने अपने ओन व्हीकल्स पर ट्रैवलिंग करना शुरू किया है तब से जो पोल्यूशन का लेवल है वो ज़्यादा हो चुका है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने एक सेंटेंस दे दिया कि इसके साथ जब से ये हो रहा है, इसके बाद कॉमा लगाया, तब से क्या होना शुरू हो गया, हमारा पोल्यूशन है जो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। सिक्स्थ है नॉट ओनली बट ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहना होता है कि ना तो ये होगा बल्कि ये भी होगा, ना तो सिर्फ ये बल्कि ये भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारे पास कुछ है, जैसे कि हमारा फ़ोन है, ठीक है, कोई हमारा इसके पास फ़ोन को कह सकते हैं, हमारा वॉलेट कह सकते हैं, जो हमारा पेटीएम होता है, कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो मनी, कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो हमारे फ़ोन में ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ना तो सिर्फ हमारा टाइम सेव करती हैं बट ऑल्सो मनी सेव करती हैं। फिर है हमारे पास नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ़ चिल्ड्रन, कि ना तो सिर्फ टीचर्स को बट ऑल्सो बल्कि ऑल्सो किन्हें, उनके पेरेंट्स को, अपने बच्चों की टेक केयर करनी चाहिए। इसमें हमने क्या कहना था कि टीचर्स को और पेरेंट्स दोनों को बच्चों की टेक केयर करनी चाहिए, तो हमने क्या किया, नॉट ओनली टीचर्स बट ऑल्सो पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन। फिर आता है आफ्टर, गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट रूल्स आफ्टर सीरियस एक्सीडेंट। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स को बनाया था जब एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, मतलब हमारे पास पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट रूल को बनाया, मतलब स्ट्रिक्ट रूल को बनाया गवर्नमेंट ने एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद में। आफ्टर का मीन होता है बाद, और बिफ़ोर है हमारे पास, बिफ़ोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर बाद में और बिफ़ोर पहले। बिफ़ोर ईटिंग एवरीवन शुड वॉश हैंड प्रॉपरली, कि खाने से पहले सबको क्या करना चाहिए, हाथों को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। इसका मतलब हो गया बिफ़ोर पहले, आफ्टर बाद में। फिर आता है हमारे पास रीज़न सोल्यूशन में, कंक्लूज़न में हम इसे यूज़ कर सकते हैं बिफ़ोर को। गवर्नमेंट शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिफ़ोर इट बिकम्स टू मच सीरियस, कंक्लूज़न में भी लिख सकते हैं, बीपीज़ में भी मेंशन कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। फिर आता है हमारे पास अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक, मतलब हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहीं रहो जब तक खतरा टल ना जाए। स्टे हेयर अनटिल द डेंजर हैज़ पास्ड, पीपल शुड पुट एफर्ट्स अनटिल दे गेट पॉजिटिव रिज़ल्ट, कि लोगों को तब तक एफ़र्ट्स करने चाहिए जब तक उन्हें एक पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल जाता है। अनटिल मतलब जब तक, इसे हम रीज़न सोल्यूशन एनी काइंड ऑफ टॉपिक को जो हमारे होते हैं ऐसे उनमें हम यूज़ कर सकते हैं, कि कोई भी हमें लिखना हो कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि जब तक लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ट्रीज़ के ऊपर हैं कि पीपल शुड प्लांट ट्री अनटिल दे गेट पॉजिटिव रिज़ल्ट टू डिक्रीज़ पोल्यूशन, कि लोगों को प्लांट ट्रीज़ करने चाहिए जब तक उन्हें पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता है पोल्यूशन के डिक्रीज़ होने का। नेक्स्ट 10 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अनलेस, अनटिल और अनलेस बोथ आर सेम। अनलेस का मतलब भी जब तक होता है और अनटिल का मतलब भी जब तक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट वुड नॉट बी स्टॉप अनलेस गवर्नमेंट पुट एफर्ट्स टुवर्ड इट, कि ये चीज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो लोग इसकी तरफ एक एफर्ट्स हैं जो वो नहीं लेंगे। 11 है लाइक और अनलाइक। लाइक मीन्स होता है कि इसके जैसा होना, अनलाइक मीन्स होता है कि उसके जैसा ना होना। फॉर एग्ज़ाम्पल अनलाइक के लिए यूज़ है कि अनलाइक डीजल, कि डीजल के जैसे नहीं है, क्या नहीं है, बायोडीज़ल डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैस, कि डीजल के जैसे बायोगैस जो है अपना बायोडीज़ल है वो हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस करता है। लाइक मीन्स होता है कि उसके जैसा होना। ही लुक्स लाइक हिज डैड, के वो अपने पापा के जैसा दिखाई देता है, मतलब लाइक उसके जैसा होना, अनलाइक मीन्स उसके जैसा ना होना। फिर है हमारे पास ऑल दो, एल्बिट एंड इवन दो। इन तीनों का मतलब सेम होता है और इनके हम यूज़ कर सकते हैं कंक्लूज़न में
और इंट्रोडक्शन पार्ट में, एट एनीवेयर हमारे बीपीज़ में कहीं भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली हम ऑल्दो का यूज़ हमारे किस में करते हैं, कंक्लूज़न में, क्योंकि कंक्लूज़न में हमने दोनों बीपीज़ को एक रिट्रेट करना होता है। तो ऑल्दो के साथ हमारा आएगा और उसके साथ पहला बीपी आ जाता है, इसके बाद कॉमा लगा देते हैं, उसमें हमारे बीपी 2 के पॉइंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो प्लेइंग वीडियो गेम्स हेल्प्स टू रिलैक्स माइंड, इट्स नेगेटिव अफेक्ट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कि भावें हमारी जो है प्लेइंग वीडियोज़ हैं उन हमारा माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प देता है। कॉमा मतलब बट इट नेगेटिव अफेक्ट्स, जो इसके नेगेटिव इफेक्ट है उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, हमने दो जो हमारी सेंटेंस है उनको जोड़ लिया है ऑल्दो में। So this is the 11 type of complex structure for task 2. Hope you like it. Please subscribe my channel for more videos, and also when I will finish all the material for you, for example task 1, task 2, its vocabulary, sentence variation, then I will upload daily one task 1 and task 2 for all of you, that you can know how to write perfectly. Thank you. Bye.